हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे वोटिंग राइट्स के बारे में। तो अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है बिहार इलेक्शंस के बारे में। बहुत सारे वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे छीटाकशी कर रही हैं। ये भी सुनने में आया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं माना जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि कौन वोट कर सकता है, वोटर आईडी सफिशिएंट है क्या वोट करने के लिए। अगर वोटर आईडी है लेकिन इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो क्या वोट किया जा सकता है। अगर नाम नहीं है इलेक्टोरल रोल में तो नाम कैसे इंक्लूड कराया जा सकता है। अगर मुझे वोटिंग करने का अधिकार ही ना मिल पाए या मैं वोट ही ना कर पाऊँ तो क्या कोई लीगल रेमेडी है इसके लिए। ये सारे बहुत सारे सवाल हैं जो मन में आ रहे हैं। तो देखिए, समझते हैं इस वीडियो में कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि वोट कौन कर सकता है। तो इंडिया के अंदर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 या 51 ये कहता है कि वोट करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा, 1 जनवरी जिस भी साल वोट हो रहा है उस साल के 1 जनवरी को आप 18 ईयर्स या उससे बड़े हो जाने चाहिए। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ के आप रेजिडेंट होने चाहिए हो और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप वोट कर सकते हैं या आप वोट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन अथॉरिटीज हैं जो वोटिंग से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ये बता सकती है, आपको ऐड कर सकती है या बता सकती है कि आप सिटीजन हैं इंडिया के या नहीं। यानी कि सिटीजनशिप जो आपको देती है, जो डिटरमाइन करती है सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करती है। वही सारे नॉर्म्स बनाती है, वही सारे सिटीजनशिप के लॉज बनाती है, वही सब डिसाइड करती है कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है। लेकिन सिटीजनशिप सफिशिएंट नहीं है वोट करने के लिए। वोट करने के लिए जैसी आप सिटीजनशिप आपके पास आ जाती है, फिर आप वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। वोटर आईडी कार्ड भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसके बाद आपका नाम होना चाहिए इलेक्टोरल रोल के अंदर। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्हीं के पास पावर है कि वो वोटर्स का नाम इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो दो सेपरेट अथॉरिटीज हैं, पार्लियामेंट अलग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग है। तो वही सवाल आ जाता है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तो क्या मैं वोट कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना जरूरी है। हाँ, ये बात जरूर है कि इलेक्टोरल रोल में नाम सिर्फ और सिर्फ सिटीजन का होगा, नॉन सिटीजन का नाम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सिटीजन हैं और आपका नाम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपका नाम नहीं है तब आप क्या करिएगा। अगर आपका नाम नहीं है तो आप उसको इंक्लूड कराइए। देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है और यूजली ये लोग डोर टू डोर विजिट करते हैं हमेशा। स्पेशली जब चुनाव आ रहे होते हैं, बीएलओ हमेशा विजिट करते हैं, आसपास होते हैं। लेकिन आप बीएलओ के विजिट करने का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे जाइए या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाइए, वहां से फॉर्म डाउनलोड कीजिए। फॉर्म 6 उसके लिए होता है जब आपको अपना नाम डलवाना है इलेक्टोरल रोल में। साथ में और भी फॉर्म्स होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपने वो फॉर्म डाउनलोड किया, उसको भरिए और उसको सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपका जो ये बीएलओ घूमते हैं डोर टू डोर, आप उनको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन बीएलओ है या आपके यहाँ पर नहीं आ रहा है, आपके एरिया में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन ऑफिस में जाइए। वहाँ का जो आपका असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, इनमें से जो भी है आप उसको जमा कर दीजिए। जैसे ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर दीजिए। ये काम आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर अपडेशन होती रहती है। लेकिन बिल्कुल जस्ट बिफोर इलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा होता है। इसलिए बेटर है आप पहले ही ये सब चीज़ें करा लीजिए अपना। अब जैसे कि मैंने फॉर्म्स की बात की थी, तो अगर आपको अपना नाम
डलवाना है इलेक्टोरल रोल में तो आप फॉर्म 6 भरिए। अगर आपको हटवाना है, जैसे अगर फैमिली में किसी की डेथ हो गई, उसका नाम हटवाना है या फिर वो चला ही गया है यहाँ से, हाँ, तो आपको हटवाना है तो फॉर्म 7 करिए। अगर आपको लगता है कि नाम गलत है, या नेम की स्पेलिंग गलत है, या एज गलत है, या जेंडर गलत है, या कोई भी मिस्टेक है, तो फॉर्म 8 भरिए। और अगर आपको लगता है कि अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया है, तो आप उसके लिए फॉर्म 8A भी भर सकते हैं। अब अगर सब कुछ हो गया है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि आप वोटिंग करने के लिए गए, आपका तो जी नाम नहीं है। अब देखिए, अगर आपका नाम नहीं है इलेक्टोरल रोल में, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो देखिए आप वोट तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब आप कहते हैं कि नहीं मैं तो फॉर्मल कंप्लेंट करूंगा, तो मेरे साथ गलत हो गया, तो बिल्कुल करिए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ग्रीवेंस पोर्टल पर आप ये एक फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन 1950 पे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यूजली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर एक्शन लेती है, बट अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और आपका फंडामेंटल राइट भी है, और उसका वायलेशन हो रहा है। तो आप आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट वायलेट किया जा रहा है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 लगा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपना केस डाल सकते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ तक पहुँचना ही क्यों है, यहाँ तक पहुँचने से क्या ही फायदा हो रहा है, वोट तो आप कभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर यही है कि आप फॉर्म निकाल लीजिए फॉर्म 6, उसको भर दीजिए, उसको जमा करा दीजिए और अपना इलेक्टोरल रोल में अपना नाम डलवा दीजिए। या फिर जब आपके इलेक्शन के टाइम पर बीएलओ आती हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप अपना वोटर आईडी कार्ड सब कुछ कराइए और उनको फॉर्म 6 भर के दीजिए। अगर उस टाइम पे भी वो ऐड करा सकती होंगी तो वो करवा देंगे। इलेक्शन टाइम पे भी वो बहुत डोर टू डोर आते हैं, आप जितनी बार बुलाओ उतनी बार आते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी सोसाइटी में जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आप लोगों से पूछ लीजिए, अगर आपने मिस कर दिया बीएलओ का तो उनका नंबर आप आइडेंटिफाई करा लीजिए और उनको कॉल करके बुला लीजिए, वो जरूर आते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है उस टाइम पे बीएलओ का, बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस होती है उन लोगों की, वो आते हैं और आपका ये काम करा देंगे। तो बेटर तो यही है कि आप ये कराइए, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है, वोट तो देना ही देना है। ठीक है, अब देखिए अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा लड़ना तो आप ही को पड़ेगा। थैंक यू।